सेबी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सेबी का एक बड़ा फैसला हम अपनी इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपके म्यूचुअल फंड निवेश पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल सेबी ने रीट्स और इन्वेट्स में निवेश की सीमा को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया है और इसके साथ ही इन्हें इक्विटी के रूप में क्लासिफाई करने की भी चर्चा की गई है। क्या इस कदम से आपके निवेश पर बड़ा असर पड़ने वाला है? क्या ये म्यूचुअल फंड्स में एक नई क्रांति का संकेत है? इसको हम अब आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर सेबी का क्या फैसला है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने हाल ही में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए रीट्स और इन्वेट्स में निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये कदम म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को नए अवसर और डाइवर्सिफिकेशन देने के उद्देश्य से लिया गया है। रीट्स और इन्वेट्स में निवेश सीमा को दोगुना करने का जो प्रस्ताव है, उसे सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में सुझाया है। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स का रीट्स और इन्वेट्स में निवेश, जो अब तक फंड के 5% नेट एसेट वैल्यू तक सीमित था, अब उसे 10% एनएवी तक बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की रीट्स और इन्वेट्स में कुल निवेश सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। वहीं डेट स्कीम्स में इन एसेट्स के लिए निवेश सीमा को 10% पर ही बनाए रखा जाएगा। तो सेबी का कहना है कि इस कदम से म्यूचुअल फंड्स के लिए निवेश के और ज्यादा अवसर मिलेंगे और रीट्स और इन्वेट्स में पूंजी का प्रवाह भी बढ़ेगा, यानी कैपिटल का फ्लो तेजी से होगा, जिससे इन सेक्टर्स में और ज्यादा निवेश अट्रैक्ट होगा। इसके साथ ही निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलेगा, जिससे रिस्क को कम किया जा सकेगा। रीट्स और इन्वेट्स को किस कैटेगरी में रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो सेबी ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। रीट्स और इन्वेट्स को इक्विटी के रूप में अब क्लासिफाई किया जाएगा। मौजूदा समय में ये दोनों एसेट्स म्यूचुअल फंड की दोनों कैटेगरी इक्विटी और डेट स्कीम्स में शामिल होते हैं, लेकिन अब सेबी ने यह तर्क दिया है कि रीट्स और इन्वेट्स के पास दोनों तरीके के एसेट्स के गुण होते हैं, क्योंकि इनमें इक्विटी और डेट दोनों के ही खास लक्षण होते हैं। सेबी ने इस मुद्दे पर भी डिस्कशन किया कि भारतीय रीट्स को कुछ अंतरराष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स जैसे कि एमएससीआई इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स और एफटीएसई इंडिया इंडेक्स में शामिल किया गया है। इस संबंध में एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया और एमएफएसी यानी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी ने भी अपनी राय दी है। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि रीट्स और इन्वेट्स को हाइब्रिड सिक्योरिटीज के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी संरचना और कैश फ्लो, डिविडेंड और एनएवी कैलकुलेशन प्रोसेस इक्विटी और डेट दोनों से अलग होती है। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव से कैसे निवेशकों के लिए अवसर बनने वाले हैं या निवेशकों के अवसर बदलने वाले हैं, तो समझिए इस बात को कि इस प्रस्ताव से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। अगर सेबी के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो निवेशक अब रीट्स और इन्वेट्स में दोगुनी मात्रा में निवेश कर सकेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स के लिए इक्विटी एक्सपोजर बढ़ने से बाजार के अवसरों का फायदा उठाने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि रीट्स और इन्वेट्स आमतौर पर स्थिर रिटर्न यानी स्टेबल रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में एसेट्स में निवेश बढ़ाने से म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल भी बेहतर हो सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं। रीट्स और इन्वेट्स एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि सेबी ने यह कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, लेकिन इसके बारे में कोई भी अंतिम निर्णय 11 मई 2025 तक ही लिया जाएगा। इसलिए निवेशकों को सलाह यही दी जाती है कि वो इस प्रस्ताव पर अपनी राय दें और इस बारे में सोचें कि ये बदलाव उनके निवेश पर आखिर किस तरह का असर डाल सकता है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का नियमित रूप से रिवैल्यूएशन करने की भी जरूरत है, जिससे वो इस तरीके के बदलाव का पूरा फायदा उठा सके, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सके। सेबी का यह कदम म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बहुत ही जरूरी मौका बन सकता है, जिससे न केवल निवेश का दायरा बढ़ जाएगा, बल्कि निवेशकों को नई स्ट्रैटेजीज के तहत म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि इस प्रस्ताव पर आखिर फाइनल डिसीजन क्या लिया जाता है और इससे म्यूचुअल फंड निवेशकों को किस तरीके के फायदे हो सकते हैं।
हालांकि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में किसी भी तरीके का निवेश इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ने या जानने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना बिल्कुल ना करें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।